जय हिंद मित्रों। एमपीपीएससी का एक पेटेंट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास, और आज हम उसी टॉपिक का डिस्कशन करने जा रहे हैं। मुश्किल से 10 से 15 मिनट में आज हम उन सैन्य अभ्यास के बारे में जानेंगे जो एमपीपीएससी से एक क्वेश्चन हमेशा अराइज करता है। पेटेंट क्वेश्चन है, एक प्रिंट क्वेश्चन है। तो आज 10 से 15 मिनट में हम 2x स्पीड में लगा लीजिए। मेरा आपको रिक्वेस्ट है कि 2x स्पीड में लगा लेंगे तो आपका क्विक रिवीजन होगा, टाइम वेस्ट नहीं करेगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि चैंपियन स्क्वायर हर कदम में आपका साथ है, और हमारा उद्देश्य है कि आपके अंतिम सिलेक्शन तक, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, कहीं ना कहीं हमारा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो हम आपका एक क्वेश्चन जो फिक्स है, आने वाला है, हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा टाइटल दिया हुआ है, संयुक्त सैन्य अभ्यास 2024 और 25। तो सबसे पहला सैन्य अभ्यास देख लेते हैं। सिलनेक्स लिखा हुआ, SLINEX। ठीक, ये किसके किसके बीच? तो भारत और श्रीलंका के मध्य हुआ है। ठीक, जैसा नाम वैसा ही काम बच्चों। आप इसमें देखिएगा SL लिखा हुआ है। आपने अमूमन क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट अगर खेला होगा या क्रिकेट देखा होगा तो उसमें आपने एक शब्द देखा होगा, जब श्रीलंका या भारत के बीच मैच होता है तो श्रीलंका के जब खेलता है तो पट्टी लिखा होता है SL। SL मतलब श्रीलंका, और आई और एन से होगा इंडिया। तो बस ये हमारे लिए ट्रिक भी बन गई। श्रीलंका बस सिलनेक्स देखना है। इटसेल्फ अगर ये कोई संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो भारत तो उसमें रहेगा ही रहेगा। आगे वाली कंट्री को हमको देखना है, तो आगे वाली कंट्री कौन होगी? श्रीलंका। ये किसका? तो ये नौसेना का था संयुक्त सैन्य अभ्यास, और ये कहाँ हुआ? कोलंबो में हुआ। ठीक, अगला होता है समन्वय शक्ति। अब इसमें क्या हो सकता है? समन्वय एक तो हिंदी का शब्द है, हमको ये याद रखना है, हिंदी का शब्द है समन्वय। समन्वय हम किसके बीच में बनाते हैं? समन्वय हम अपनों के बीच बनाते हैं। तो ये क्या है? हमारे घर के बीच में जो हमारी थल सेना है, अंदर मतलब मिलिट्री के बीच जो हमारी जो थल सेना है, उसके लोगों के और उनके जो ऑफिसर्स है, आपस में कोऑर्डिनेशन, जितनी 4 कमांडिंग एरिया है वहां से आपस में कोऑर्डिनेशन जमाने के लिए ये असम और मणिपुर में ये हुआ भारतीय सेना थल सेना समन्वय। ठीक, नेक्स्ट, बोल्ड कुरुक्षेत्र, भारत और सिंगापुर। ठीक, और ये कहां हुआ? सिंगापुर लिखा है तो ये जयपुर। ठीक, ऐसा राइमिंग राइमिंग बना लेते हैं। और ये भी थल सेना के मध्य हुआ। सिंगापुर का थल सेना और भारत की थल सेना, ये दोनों के बीच हुआ सैन्य अभ्यास है। ठीक, इसकी ट्रिक नहीं है, बट आप इसको याद रख लीजिए। सिंगापुर, सिंगापुर सिंह, सिंह मतलब शेर होता है, जो हमारा शेर होता है वो बोल्ड होता है काफी। देखना है काफी उसकी जो उसका एम्बियंस होता है, बात करने का तरीका। इट मींस जो हमारा सिंह होता है उसमें आप फील करिएगा काफी अग्रेसिव होता है सिंह। ठीक, तो ये बोल्ड होता है। ठीक, तो ये हमारी ट्रिक हो सकती है। फिर है भारत और सिंगापुर का अगेन सिम्बेक्स, और ये बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आने के कंफर्म चांसेस हैं। सिम्बेक्स, तो ये लिखा है SI यानी सिंगापुर। ये ट्रिक्स हो गई सिम, तो ये आपकी ट्रिक हो गई। भारत तो इसमें शामिल है, तो ये सिंगापुर और भारत के मध्य हुआ, और ये नौसेना के बीच हुआ। ठीक, नेक्स्ट है भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा होगा? नॉम डिक एलिफेंट। नॉम डिक, नॉम माँ से लिखा हुआ है, माँ से मंगोलिया। ये ट्रिक हो सकती है, माँ से मंगोलिया। भारत तो इसमें शामिल रहेगा, तो ये मंगोलिया में ही हुआ है थल सेना के मध्य। ठीक, ये फोटो आप दे सकते हैं। ये मंगोलाइड जो आंखों में से दिखता है कि आंखों से मंगोलाइड आइस होती है, तो ये आप देख सकते हैं। तो किसी ने पूछा कि नॉम डिक, तो नॉम में ना के बाद एम जो दिख रहा है माँ, तो माँ से मंगोलिया हो सकता है। ठीक है, ये बहुत लो लेवल की ट्रिक है, बट आपको तो इनके प्रकार हमको एग्जाम निकालना है, तो ये आपको याद रखना है। फिर है शक्ति अभ्यास। शक्ति कहाँ? तो ये भारत और फ्रांस के बीच है, ये फ्रांस में ही हुआ है, और ये थल सेना के मध्य हुआ है शक्ति। ठीक, तो जैसे फ्रांस से राफेल आया तो भारत को क्या हुआ? शक्ति प्राप्त हुई है। तो हमको याद करना है कि शक्ति सैन्य अभ्यास किसका बीच हुआ? तो भारत और फ्रांस के बीच में। ठीक, एक्चुअल में तो वह थल सेना है, हम वायु से वो जो राफेल की बात कर रहे हैं केवल शक्ति के तौर पे जान रहे हैं। नेक्स्ट है डस्ट लीक। डस्ट लीक ये पुणे में हुआ है, और किसकी किसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान देखेंगे थोड़ा काफी ड्राई कंट्रीज है, जहां धूल ही धूल उड़ते होंगे, तो डस्ट है ना, तो उज्बेकिस्तान और भारत। ठीक, डस्ट लीक पुणे में हुआ। फिर है टाइगर ट्रायम्फ, तो ये भारत और अमेरिका। और जैसे ट्रायम्फ है, ट्रम्फ से ट्रायम्फ, तो इससे भी राइमिंग राइमिंग आ रहा है, तो भारत और अमेरिका के बीच है, ये हुआ विशाखापट्टनम में। ठीक, और ये थल सेना के मध्य हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ, ट्रम्फ यानी अमेरिका, और ये विशाखापट्टनम
किसके? तो थल सेना के मध्य। नेक्स्ट है भारत और रूस के मध्य कौन सा होगा? इंदिरा, INDRA, आरए से रसिया, तो इंदिरा में आरए जो होगा वो रसिया से होगा, रूस होगा, तो भारत और रूस के मध्य हुआ, ये चेन्नई में होगा नौसेना। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है भारत और किर्गिस्तान के मध्य होगा खंजर। ठीक, किर्गिस्तान खंजर, तो ये कहाँ है? किर्गिस्तान में हुआ और ये थल सेना। ठीक, आप देख सकते हैं किर्गिस्तान है, ये इसकी तो कोई ट्रिक नहीं बन सकती, बट आप याद रखना है कि किर्गिस्तान इक्वल टू खंजर। नेक्स्ट है भारत और फ्रांस वरुण अभ्यास। ठीक, वरुण अभ्यास 2025 अरब सागर में हुआ, ये नौसेना का संयुक्त सेनाभ्यास था। भारत और फ्रांस, तो हमने भारत और फ्रांस का एक और भी हमने पढ़ रखा है, ये अभी हमने क्या लास्ट टाइम पढ़ा हुआ है, आप इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो भारत और फ्रांस वरुण सेनाभ्यास। फिर है भारत और जापान के बीच में धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन, अच्छा जापानीज लोग काफी धार्मिक होते हैं, तो इससे हम ट्रिक बना सकते हैं धर्म गार्जियन, भारत और जापान, जापान और ये भी थल सेना के मध्य। ठीक, ये इमेज हमको आपको याद करने के लिए हमने बनाई हुई है। फिर है भारत और इजिप्ट यानी मिस्र के बीच में है साइक्लोन। ठीक, साइक्लोन सबसे ज्यादा राजस्थान में आते हैं, देखने को मिलेगा, तो आपको कहाँ साइक्लोन यानी कि जो रेतीला साइक्लोन होता है वो वाली बात कर रहे हैं। तो थल सेना और साइक्लोन 2025 मिस्र। ठीक, नेक्स्ट है ये है एक्यूवेरियन, तो मालदीव, मालदीव द्वीप, द्वीप होता है, तो जैसे एक्यूवेरियन क्या होता है, जहां बारिश बारिश का कह रहे हैं पानी का बहुत स्टोरेज होता है, एक्यूवेरियन ही रखते हैं ना, तो मालदीव है, वहां भी पानी का बहुत ही बड़ा स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो द्वीप से याद कर सकते हैं, एक्यूवेरियन यानी मालदीव, तो मालदीव में ही हुआ है थल सेना के मध्य। ठीक है, फिर है नेपाल सूर्य किरण। ठीक, सूर्य किरण, नेपाल सूर्य किरण नेपाल में हुआ है, ये भी थल सेना के मध्य हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि सूरज की जो किरण है वो नेपाल की तरफ से ही देखने को मिलती है, ऐसा एग्जाम्पल के तौर पे आप बना सकते हैं। ठीक, फिर है भारत और फ्रांस और यूएई, तीन राष्ट्रों का एक संयुक्त सेनाभ्यास था, भारत फ्रांस और यूएई, डेजर्ट नाइट। ठीक, डेजर्ट नाइट, ये भी अरब सागर में हुआ, वायुसेना का नाम है डेजर्ट नाइट। ठीक, नेक्स्ट भारत और कंबोडिया के मध्य, तो भारत और कंबोडिया के बीच है सिनबैक्स, सिनबैक्स एंड सिमबैक्स नहीं, SINBAX। ठीक, सी एस नहीं है, सिमबैक्स सिंगापुर का था, यह है सिनबैक्स SCIBAX, तो ये 2024 पुणे थल सेना। ठीक बच्चों, प्रोनाउंसिएशन में हो सकता है ऊपर नीचे हो गया, बाकी आप इसको समझ लीजिएगा। भारत और मलेशिया के बीच है हरिमऊ शक्ति, हरिमऊ शक्ति मलेशिया, मऊ से मां से मलेशिया कर सकते हैं, और मां से मऊ। ठीक, हरिमऊ शक्ति मलेशिया। नेक्स्ट है भारत और इंडोनेशिया के मध्य है गरुण शक्ति। ठीक, इंडो डा लगा हुआ है गरुण में और इंडो में भी लगा हुआ है, इससे भी थोड़ा सा आप चीजों को ट्रिक कर सकते हैं, तो ये है थल सेना गरुण शक्ति। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के मध्य है वज्र प्रहार, अमेरिका। ठीक, थल सेना वज्र प्रहार, मतलब जब भी अमेरिका किसी पर प्रहार करता है तो एकदम वज्र जैसा प्रहार करता है, तो ये भी ट्रिक आप बना सकते हैं। तो इसी प्रकार का आपके पास जो कंटेंट लगातार आपके पास आता रहेगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, कहीं ना कहीं आपके प्रीलिम्स में आएगा ही आएगा। अगली जो हमारी सीरीज आने वाली है, कंटिन्यू कुछ ना कुछ एमपीपीएससी जो एक क्वेश्चंस आने वाले हैं वही कंटिन्यू सीरीज बनी रहेगी। साथ ही साथ हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस देख सकते हैं, और जो 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट में हमारी आंसर राइटिंग के वीडियोस डले हुए हैं, वो भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ 2026 की प्रीलिम्स की कैसी तैयारी करनी चाहिए उसके लिए भी आदरणीय हमारे सुनील सर का एक वीडियो डला हुआ है, उसको जरूर आप देखिएगा। आपके लिए जो आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए उसके लिए बहुत ही सार्थक सिद्ध होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।